फैमिली की तरफ से आप सबको ईद क़याम मुबारक हो। हालेलुया। हम शमा से इबादत का आगाज करेंगे। हम सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे। बेस्ट किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। शमा यस्राएल यहोवा लोहेनो यहोवा व अहवता उवखो में ओदखा यहोवा हागादो योधे वाव है यहोवा योदशिन वावन याशवा बारुखता यहोवा लहनु बारुखता यहूशवा हम शेख यहोवा सदकैनो यहोवरी वयशी हा कोहिन हा गदोल जलाल के बादशाह कुदसो बरक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस मुकद्दस मजमा के लिए जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक जमा है। जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हम सबको अपने मुकर्रर औकात से रोशनास करवाया। खुदा, तूने अपने कलाम की रोशनी हमें इनायत फरमाई। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। चाहता हूँ खुदावंद मौजूद जमात में हर फर्द बशर को खुदावंद छू और मुकद्दस कर। खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करे और खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में रहें। और खुदावंद जब हम तेरी प्रस्तिश करते हैं तो हमें तौफीक दे कि हम तेरे नाम के शान शायान तेरी हमद करने वाले बने। और खुदावंद हम तेरे खिलाफ गुनाह न करें और हमेशा तुझ में कायम रहें। खुदावंद हम कमर बंद की तरह हमेशा तुझसे लिपटे रहें और तुझ में खूब मसरूर रहें, ताकि खुदावंद तेरी नजर करम हम सबों पर लगी रहे। जलाल के बादशाह, एक बार फिर से मिन्नत करता हूं तुम सबको छू और मुकद्दस कर, या शामशिर के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम सभी अपने सर को उठाएंगे और नरसिंगे फूंके जाएं। हालेलुया। बारफ याशा हम शेख। सो आज की जो ईद है वो है ईद क़याम, और आज की तारीख पर खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे मनजी हैं वो पैदा हुए। आमीन। हालेलुया। मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमा जन हुआ, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। सो सब तशरीफ रखें और हम भाई जमशेद के साथ मिलकर खुदावंद की हम्दो सना करेंगे। और सबसे गुजारिश है कि सभी भरपूर हम्दोस्ताइश में हिस्सा लें। हालेलुया। यीशु मसीह के बबरकत और फजल नाम में आप सबकी सलामती हूँ। हम ज़बूर नंबर 24 कहेंगे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बेशक वो ही बादशाहों का बादशाह है। सब मिल के प्रस्तिश करेंगे और खुदावंद के नाम पे इज्जत और जलाल। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। चाँद जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। चाँद जलाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, तो जलाला बादशाह है। बादशाह 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 कहिए बादशाह 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 बादशाह। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो जग विच है जोरावर, वो बादशाह जलाला। रब जो जग विच है जोरावर, वो बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, बादशाह 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 बादशाह। ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। चाँद जलाला बादशाह, सिर तक ऊंचे करो। चाँद जलाला बादशाह, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, तो जलाला बादशाह। बादशाह 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 बादशाह। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्करादा रब यहोवा, वो बादशाह जलाला। लश्करादा रब यहोवा, वो बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, तो जलाला बादशाह है। तो जलाला बादशाह है, तो जलाला बादशाह है। हम जबूर गाएंगे, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सहारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। वडियाई करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ
मारन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो रब दी गुण वडियाई, सब असमाना दी उचियाई। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। जोरदार तालियों के साथ अब अपने हाथों से खुदावंद की तारीफ करें, अपनी आवाजों को बुलंद करके। चंद सूरज चमकीले तारे, चंद सूरज चमकीले तारे, सब आसमाना ते पानी सारे, सब आसमाना ते पानी सारे। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसके कह देने से सब कुछ हो जाता है। उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी। उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई। ओस अजे मजबूत बनाए, ओस अजे मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए। ओस अजे मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। अपने सर को झुकाएंगे। चालन है, हम अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। हालेलुया। सब खड़े होंगे, बुलंद आवाज के साथ चलमों के लिए दुआ शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। अपने हाथों को बुलंद कीजिए, बुलंद आवाज के साथ चलम है, हम दुआ शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हर एक लब उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करे, हर एक लब उसकी मदद सराही करना शुरू करे। वो जो रब्बुल फाज लश्करों का रब है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो अल्फा और ओमेगा है। बुलंद आवाज के साथ चलम है, दुआ शुक्रगुजारी करेंगे ताकि हम मीटिंग के बाकी हिस्सा में दाखिल हो सकें। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं कि कोई भी
खामोश ना रहे, हर एक लफ्ज उसकी शुक्रगुजारी करे और इकरार करे कि हाँ यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, मत शर्माए। हालेलुया, खुदावंद हमारे दिलों की धड़कनों को जानता है, वो हमारे दुखड़े जानता है, वो हमारे जरा जरा मतलब को पूरा करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी मदद सुनाई करना शुरू करें। खुदावन से अपना गीत और संगीत दे ताकि नहायत लायक तौर से उसकी मदद सुनाई की जाए। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ चलना में मत शर्माएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ये हाल आपकी हालेलुया की आवाज से गूंजे। हालेलुया, हालेलुया। चलें में दुआ शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। कोई भी खामोश न रहे। चलम है सब आंखें बंद, हाथों को बुलंद कीजिए, सरों को झुकाए हुए नहायत इंतज़ारी के साथ। कोई दाएं बाएं मत देखे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। हालेलुया। तू जो था, जो है और जो आने वाला है। लश्करों के रब, तेरे वादे सच्चे हैं, अपने वादों में आदर मुनसफ। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तू जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, तो अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। चलम है और हम दुआ में गुजारेंगे। चलम है और मैं चाहता हूं कि आप सबकी आवाज मेरे कानों तक आए। हालेलुया। चलम है खुदावन की हजूरी में एक लम्हा गुजारना हजारों साल से बेहतर है। और क्या ही सुंदर बात है कि भाई वहां मिलकर रहें और मिलकर उसकी मदद सराई करें। हालेलुया, हालेलुया। याहवे एलोहेनो, याहवे तसदकैनो, अदोनैनो, यशुआ हमिशियाह, याहवे शलेनो और यशुआ तेनो एल गबोर अल के सदक। हम उठे और मनवर जलाल हम पर जाहिर हुआ है। खुदावन हम पर ताले हुआ है और तेरा जलाल हम पर नमाया हुआ है। कौमें तेरी रोशनी की तरफ आए, की तजल्ली में चले। ऐ खुदावन हम अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देखते हैं कि तेरे चुने हुए सब के सब तेरी तरफ आते हैं। ऐ अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, हमारा दिल खुशी से उछले और कुशादा हो। समंदर की फरावानी हमारी तरफ फिरे और कौमों की दौलत हमारे लिए फराहम हो। ऐ खुदावन, कौमों की बेशुमार दौलत हमारे पास जमा हो। हम सब मिलकर तेरी हम का ऐलान करते हैं। केदार की सब भेड़े, नबायोत मेंढे तेरे मज़बा पर मकबूल हो। तूने अपनी शौकत के घर यरूशलेम को जलाल बख्शा है। ऐ इस्राएल के कदूस वाहिद यहोवा, तेरे बेटे जजीरों और दूर दराज के इलाकों से तेरे हजूर फराहम हुए हैं। चांदी और सोना तेरे हजूर लाए हैं।
तूने इसराइल को बुजुर्गी बख्शी है, बेगानों के बेटे इसराइल की दीवारें बनाएं और उनके बादशाह इसराइल की खिदमत गुजारी करें, क्योंकि तूने हम पर रहम किया है। यरूशलेम के फाटक हमेशा खुले रहे, वो दिन रात कभी बंद ना हो। कौमों की दौलत और उनके बादशाह तेरे हजूर हाजिर हो। ऐ यहोवा हमारे खुदा, क्योंकि वो कौम और मुमलिकत जो तेरी खिदमत गुजारी ना करेगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, वो कौमें बिल्कुल हलाक की जाएंगी। लबनान का जलाल तेरे पास आए, सरू और सनोबर और देवदार सब आए, ताकि तेरे मकदस को आरास्ता करें। और तू खुदावन हमारे खुदा अपने पाँव की कुर्सी को रौनक बख्श। गरदगरों के बेटे तेरे हजूर झुकते हुए आए और तेरी तहकीर करने वाले सब तेरे कदमों पर गिरे। और इसराइल के कदूस के शहर से हूं का इकरार करें। ऐ खुदावन इसराइल को अपनी फजीलत और पुष्ट और पुष्ट आसमानी का बायस बना दे। ऐ यकूब के कादिर खुदा, तू हमारी निजात और फिदिया देने वाला है। गैर कौमें हमारी जेर हो और उनके बादशाह हमारे खिदमत गुजार हो, और उनकी बांदियां, उनकी शहजादियां हमारी बांदियां हो। ऐ खुदावन हमें इस्लाम की और सदाकत में कायम रख। ऐ खुदावन हमारे घरों की दीवारों का नाम निजात और फाटकों का नाम हमद हो। ऐ खुदावन हमारी रोशनी तेरा अपनी नूर और तेरा जलाल है। हमारा सूरज कभी न ढले और हमारे चांद को कभी सवाल ना हो। ऐसा ही के कदूस यावे पाक खुदावन, तू हमारा अबदी नूर है। यावे सदकैनो हमारे लोग सब के सब रास्तबाज हो और हम अब तक तेरे मुल्क के वारिस रहें, यानी तेरी लगाई हुई शाख। ऐ खुदावन, हम जो तेरी दस्तकारी हैं, हमें अपने जलाल में कायम रख। ऐ यहोवा गयूर खुदा, हम सब में से छोटा 1000 हो जाए और हम में सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। ऐ खुदावन, हम कौमों को तेरा शागिर्द बनाने वाले आदमगीर हैं, दुनिया का नूर और जमीन का नमक हैं। हम जमीन पर तेरे मल्के सदक काहिम और बादशाह और इसी वक्त अपने कदूस यशवा मसीह नाम में, आमीन। मैं चाहता हूं कि आपके हालेलुया की गूंज पूरे हॉल में गूंजे और पूरे जोर के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे मजहबी जोश और जज्बे और अकीदत के साथ ये नारा लगाएं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ में आगे बढ़ेंगे। आखिरी गीत खुदावंद की तारीफ में गाएंगे, उसके बाद हम कलाम मुक़द्दस की जानिब आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। खड़े खड़े गाएंगे, उसके बाद आप बैठ सकेंगे। आहा यीशु आया ज़मीन पे खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवारी, कढ़िए बारी बारी जो तेरे पास पां। अपने गले की करते रखवारी, कढ़िए बारी बारी जो तेरे पास पां। पासबान 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 पासबान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान।
वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान Yes, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. अपने गले की घटे रखवाली गडरिए बारी बारी जो तेरे पास मां अपने गले की घटे रखवाली गडरिए बारी बारी जो तेरे पास मां पासवान 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान अपने सर को झुकाएंगे और अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। प्लीज तशरीफ रखिए। हालेलुया। भाइयों में से कोई भी कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करे, जिसे भी खुदावन का रूह बारे मशहूर करे। برشيد بشم يهوي يشوع مش عقلنا يروباي وينو ملكانو يهوي تسبكانو يهوي تصبات ملاك إسرائيل गबोर साशनों यहवे तो थाउरी तेरे शुक्र अदा करते हैं कादिर मुतलिक खुदा आज के इस दिन के लिए खुदाम पाक खुदा इस मुकद्दस दिन के लिए इस शबात के लिए खुदाम कि तूने हमें इकट्ठा कर दिया और तूने सबसे बढ़कर खुदाम पाक खुदा अपने मुकद्दस दिनों की हमें पहचान करवाई खुदाम जितने सब तेरी हजूरी में झुके हैं कायनात के बादशाह सबको छू और बड़ी बरकत है खुदाम पाक खुदा आज के कलाम के लिए खुदाम पाक खुदा सबको तेरी हजूरी में देता हूँ खुदाम सबको तैयार कर खुदाम पाक खुदा और तेरे खादम को खास तौर से खुदाम ताकि जब तेरे कलाम हो खुदाम पाक खुदा तो जो भी हमारे दिल की बंजर जमीनें हैं खुदाम उसमें तेरे कलाम का बीज बोया जाए खुदाम जो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाले बने खुदाम पाक खुदा आने वाली नस्लें खुदाम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली बने खुदाम आज अपने खादम को छूना खुदाम उनका जिम्मा लेना खुदाम पाक खुदा ताकि जो भी लफ्ज उनके मुंह से निकले वो आग के शोले हैं खुदाम जो हमारी जिंदगियों पे असर करे खुदाम और हम तेरे साथ वफादारी से चलने वाले बन सकते कादिर मुतलिक खुदा अपने बेटे बेटियों की रहनुमाई करना और बड़ी बरकत देना तेरे यहोशू आम शेख नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया। अपने सरों को उठाएंगे। सो हमारे दरमियान खुदा के खादम शिकायना टैबरनेकल असेंबली पाकिस्तान के फाउंडर पास्टर रेहान परवेज मौजूद हैं। सो मेरी गुजारिश है कि आपकी जोरदार तालियों में हम उनको खुशामदीद कहेंगे। उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम को आज की शाम हमारे साथ शेयर करें। शालोम अलैकुम। आप सबकी सलामती हो। बारुख याशवा थोड़ी आवाज आनी चाहिए। बारुख याशवा खुदावंद यीशु अल मसीह मुबारक हालेलुया 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 खुदावंद की तारीफ यहोवा की तारीफ हालेलुया। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मौका दिया ताकि आपसे चंद बातें कलाम खुदा के बारे में कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं बिशप आफ्ताब अनवर साहब का
उन्होंने अपनी इस मुकद्दस जमात में बुलाया, दावत दी और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए भी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह के मुबारक नाम से शुरू करते हैं जो सब नामों से आला है। खाक, सकूत, समिया, आप सबको ईद क़याम मुबारक। आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो है मौलूद मुकद्दस, और इसके लिए हम कलाम खुदा में से एक हवाला तलावत करेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और 35वीं आयत। और फरिश्तों ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में जो हवाला हमने पढ़ा, क्या ही खूबसूरत बात। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जो बात हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि ये खुदावंद की ईद है। ये ईद किसकी है? खुदावंद की। अच्छा, आपने मेरे साथ रहना। टू वे ट्रैफिक होगी आज, कुछ बातें मेरी तरफ से फिर कुछ आपकी तरफ से। सही है, वन वे नहीं है। आपने साथ साथ जवाब देना है ताकि मुझे महसूस हो कि आप सुन रहे हैं, आप जाग रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात जरूरी है जानना वो क्या है कि ये ईद किसकी है? खुदावंद की ईद है। ये किसी कौम की, किसी कबीला की ईद नहीं, ये खुदावंद की ईद है। इसके लिए आप हवाला पढ़िए अखबार 23 बाब और उसकी पहली आयत से 3री आयत तक, तो आपको मालूम होगा कि ये ईद किसकी है, ये ईद किसकी है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, वो मेरी वो ईदें ये हैं। जी, खुदावंद कहता है मेरी वो ईदें ये है। तो ये ईदें किसकी हैं? सारे बोलेंगे किसकी? खुदावंद की है। अगर आप कोई भी आकर कहे जी ये तो इस्राएल की है, ये यहूदियों की है, तो आप उनको ये हवाला बता सकते हैं कि भाई ईद किसकी है? खुदावंद की है। और खुदावंद के जो लोग हैं वो खुदावंद की ईदें मनाते हैं। हालेलुया। और आज जिस ईद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं उसके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं अखबार 23 बाब उसकी 39वीं आयत से 44वीं आयत तक। 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयम रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम स्याबानों में रहना। जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब स्याबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको स्याबानों में टिकाया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावंद की मुकर्रर ईदें बता दी। जी, तो जनाब मूसा नबी ने बनी इसराइल को खुदावंद की मुकर्रर ईदें बता दी। आज जिस ईद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं आप सब जानते हैं, इसे ईद क़याम कहते हैं, खैमों की ईद। और जो आयत तलावत की गई उसके मुताबिक ये खैमा आप सामने देख रहे हैं बनाया गया है, और खुशनुमा फल और जो हरे दरख्त हैं उनकी डालियां इसके ऊपर लगाई गई हैं। तो ये जो
स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सब खुदावंद के कलाम के मुताबिक है। और जो आज हम ईद मुकर्रर करने वाले यहोवा खुदा खुद है, कोई इंसान नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं। और अक्स है। और इनका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के साथ है। आप सब जानते हैं ईद फसा पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, ईद फतीर पर कब्र में रखे गए, ईद बिकोरीन पर जी उठे, और हफ्तों की शाबूत पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, और नरसिंगा की आवाज के साथ वो आएंगे। और ईद ख़याम 1000 साला बादशाहत को बयान किया गया। 7वें दिन, मैंने इसको 7वां दिन क्यों कहा, मैं आपको दुनिया के आगाज से वक्त की तकसीम बताता हूं। बुजुर्ग आदम से लेकर बुजुर्ग अब्राहम तक 2000 साल गुजरे। बुजुर्ग आदम से लेकर बुजुर्ग अब्राहम तक कितने साल? 2000 साल। फिर बुजुर्ग अब्राहम से लेकर खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह तक 2000 साल गुजरे। कितने हो गए? 4000 साल। और यीशु मसीह से अब तक तकरीबन फिर कितने साल गुजर गए? 2000 साल गुजर गए तकरीबन, मैंने कहा। तो टोटल कितने हो गए? 6000 साल। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के नजदीक 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे एक दिन। तो यानी 6 दिन गुजर गए और 7वां दिन आने वाला। कौन सा दिन है? सारे बोलेंगे कौन सा दिन आने वाला? 7वां दिन, यानी खुदावंद का दिन आने वाला। बाइबल मुकद्दस में इसको खुदावंद का दिन भी कहा गया, यानी हकीकी ईद ख़याम, 1000 साल बादशाहत। यूहन्ना रसूल क्या लिखते हैं मुकाशवा की किताब, अगर हम देखें पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, तो इस दिन को क्या कहते हैं? जी, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो बतमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद के दिन रूह में आ गया। किस दिन रूह में आ गया? खुदावंद के दिन रूह में आ गया। ये खुदावंद के दिन की बात हो रही है। और इस 1000 साला बादशाहत के बारे में बहुत सारे वाला जात बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। हम एक सिर्फ और पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब 20 बाब और 2 आयत। उसने उस अजदहा यानी पुराने साम को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। 1000 वर्ष के लिए बांधा। आप सब जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही आएगी, जिसके लिए हम हर रोज दुआ करते हैं, दुआ रबानी सब पढ़ते हैं, सबको आती है। क्या कहते हैं? हमारे बाप तू जो आसमानों में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही। ये उसी बादशाही की बात है, तेरी बादशाही आए। हम सब मुंतज़िर हैं खुदावंद की बादशाही, और हमारा ईमान है कि हम एक दिन अपने मसीहा के साथ उसकी बादशाही में होंगे। हालेलुया। आप सब जानते हैं, और गुज़िश्ता सीख चुके हैं कि ईद क़याम पर ही खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश है। ये आप सब जानते हैं। थोड़ी सी बात इस मौजू पर करेंगे जो आए। आवाज नहीं है। बेटा कहलाएगा। मौलूद मुकद्दस। मौलूद मुकद्दस का मतलब है पैदा होने के दिन से ही पाक, जिसकी पैदाइश ही पाक है, जिसका पैदा होना ही पाक है। मौलूद मुकद्दस। मुकद्दस लूका खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दस बेटा कहते हैं। कौन सा बेटा? मुकद्दस बेटा। मुकद्दस लूका ने किसी और को भी खुदा का बेटा कहा। आप जानते हैं किसको? नसबनामे में आदम को, और वो खुदा से था। आदम को भी खुदा का बेटा कहा, और यहोशुआ मसीह को भी खुदा का बेटा, मुकद्दस बेटा कहा। आदम के साथ खुदा की बड़ी गहरी मोहब्बत थी। क्या कहा? खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, अपना बेटा बनाया, एक मददगार दिया।
और फिर अदन में रखा और फिर हुक्म दिया कि बाग के सब फल जो है वो तू बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल ना खा। फिर आप सब जानते हैं ये स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हैं। काफी दफा आपने खादमीन से इस पर कलाम सुना कि क्या हुआ वहां पर। गुनाह हो गया, शरा के मुखालिफ काम हो गया। इब्लीस सांप में होकर हवा के पास आया और उसको बहकाया और वो गुनाह में गिर गई। इसके लिए हवाला पढ़े, पौलुस रसूल इस वाक्य को बयान करते हैं, पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और 12वीं आयत में। जरा ध्यान से सुनिएगा। और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। और आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में क्या हुई जी? पड़ गई। जी, अब हुआ क्या? चूंकि आदम जो है वो मिस्ले मसीह है, और जब उसने देखा तो वो अपनी बीवी के लिए उसको बचाने के लिए गया। वो जानता था कि अब क्या होगा, ये मार देगी, फरिश्ते इसको मार देंगे। वो अपनी दुल्हन को बचाने के लिए गया। ठीक वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को बचाने के लिए आए। हालेलुया। अपने लोगों को, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन किसको बचाने आए? जरा बोलेंगे किसको बचाने आए? अपनी दुल्हन को। जो उसकी दुल्हन है वो बोले किसको बचाने आए? अपनी दुल्हन को। अपनी दुल्हन को बचाने आए। जब आदम हवा के साथ मिल गया तो नस्ल इंसानी गुनाह में पैदा होना शुरू हो गई। जो भी पैदा होता उसके अंदर वो गुनाह की फितरत होती। आदम और हवा के मिलने से जब अफजाइश हुई, नस्ल इंसानी पैदा हुई, तो कौन सी फितरत थी उसके अंदर? गुनाह की। सिर्फ एक ही हस्ती दुनिया में ऐसी आई जिसके लिए लफ्ज आया मौलूदे मुकद्दस। और मौलूदे मुकद्दस का मतलब क्या है? अभी बताया, पैदाइश के दिन ही से क्या पाक, जिसकी पैदाइश ही पाक। किसी दुनिया में किसी शख्सियत के लिए ये लफ्ज नहीं आया, ये अल्फाज अदा नहीं किए गए। मुकद्दस लूका ने सिर्फ मेरे और आपके मुनज्जी यहोशुआ मसीह के लिए किया, वो मौलूद मुकद्दस। आप जानते हैं मुकद्दस दाऊद की जिंदगी को खुदा ने क्या कहा मुकद्दस दाऊद के लिए? एक शख्स मुझे मेरे कैसे मिल गया? थोड़ा ऊंची बोलेंगे, कैसे? खाना मिलेगा, कैसे मिल गया? मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। क्या वजह थी? मुकद्दस दाऊद के लिए वजह सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी बयान करने वाला शख्स सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी करता। वजह यहोवा खुदा ने चरवाहे से उठाकर कौम बनी इसराइल का बादशाह बना था। इसलिए लिखते हैं कि मैं हर पहर में उठकर खुदा की हमद करता हूं, उसकी शुक्रगुजारी करता हूं। आज अगर लोगों को, अपनी कौम को जरा देखें, किसी की अच्छी जॉब लग जाए, किसी का अच्छा कोई मकाम हो जाए, उसके अंदर अकड़ आ जाती है, नबूकत नजर की तरह। जैसे नबूकत नजर अपने शाही महल पर खड़ा होकर कह था, क्या ये शाह बाबर नहीं जिसको मैंने अपने जोरे बाजू से बनाया है? मगरूर। पर मुकद्दस दाऊद को देखें, हर रोज खुदावंद की शुक्रगुजारी करता। लेकिन मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं? आइए जरा देखिए, ज़बूर 51 और उसकी वर्स जो है 5, क्या कहते हैं? देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। जो ज़बूर हम गाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी, मैं गुनाह की हालत में पेट में पड़ा। चाहे कोई भी, सबकी पैदाइश उसी गुनाह वाली फितरत में होती है।
उसके जलाल से क्या है जी, महरूम। सब एक ही है जो उसके जलाल से महरूम नहीं है। उसके लिए आया अलूहियत की सारी मामूली। हालेलुया, सारे बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ एक ही शख्स है, वो है मौलूद मुक़द्दस। अब देखिए जरूरत क्या थी इसको आने की, वो क्यों आया, वजह क्या थी? आदम का हवा से मिलना और सबका गुनाह में पैदा होना। लेकिन यीशु मसीह आए तो उन्होंने फरमाया कि मैं आया हूं ताकि वो क्या पाए, जिंदगी पाए। और यीशु मसीह आए ताकि वो हम सबको कसरत की जिंदगी दे सके, अबदी जिंदगी दे सके। इसलिए वो आया, वो जिंदगी देने आया, वो गुनाह से रिहाई देने के लिए आया, वो हमें निजात देने के लिए आया। किसी और को यह जगह ना मिली, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को। वो निजात दहिंदा, वाहिद, दुनिया का वाहिद निजात दहिंदा। सारे बोलेंगे उसका नाम यहोशुआ हामशियाह, यानी खुदावंद यीशु मसीह। आप देखिए पुराने अहदनामा में खरूज की किताब के अंदर अगर आप देखें तो क्या होता है, जब जनाब मूसा बनी इस्राएल कौम को तैयार करते हैं खुदा की आवाज सुनने के लिए, कोई सीना पर क्या हुआ? जब लोग आवाज सुनने गए तो लोग क्या हो गए? डर गए। लोग क्या हो गए जी? जरा बोलेंगे, लोग क्या हो गए? डर गए। वजह, डरने की क्या बात है? कलाम से किस चीज का डर है? इस वजह से डर रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह था। और जब आपकी जिंदगी में गुनाह होता है तो फिर डर आपकी जिंदगी में आ जाता है। अदन में देख लें, खुदा बाप हर रोज आदम और हवा से बात करने आते थे। एक दिन आए तो वो उन्होंने डरना शुरू कर दिया। वजह क्या थी? क्यों डर रहे थे? गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया। आज भी लोग इबादत में नहीं जाते, डरते हैं। गुनाह उनको जाने नहीं देता, गुनाह उनको रोकता है। फिर आगे चलकर क्या हुआ? लोगों ने गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया। किस पर गुड़गुड़ा रहे हैं? कौम किस पर गुड़गुड़ा रही थी बियाबान में? बनी इस्राएल। खुदावंद पर, खुदावंद के नबी पर, उस खुराक पर जो खुदावंद ने आसमान से नाजिल की। कहते हैं ये निकम्मी खुराक है। हमें मिस्र की आंडियां याद आती है। खुदावंद ने जलाने वाले सांप भेज दिए। हवाला पढ़ लेते हैं गिनती की किताब 21वां बाब और उसकी 4वीं आयत से 9वीं आयत तक। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाएं बाएं घूम कर जाए। मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत जी करता है। हमारा जी इस निकम्मी खुराक से क्या करता है? कराहियत करता है। ये वो खुराक है जो आसमान से नाज़िल होती थी, मनोसलवा, आसमानी मन, जो कलाम की अलामत है। खुदा हर रोज उनको मन खिलाता और वो कहते हैं निकम्मी खुराक से हमारा दिल कराहियत करता है। वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। जी आगे पढ़े, फिर क्या हुआ? तब खुदावन ने लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। जी जलाने वाले सांप आ गए। फिर उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। जी अभी जब लोगों के दरमियान जलाने वाले सांप आ गए, अभी लोग तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, तो फिर मर्दे खुदा मूसा याद आया। फिर दौड़े मूसा नबी के पास। अभी मूसा तू हमारे लिए दुआ कर। और जनाब मूसा नबी एक अजीम लीडर, जबरदस्त लीडर, हमेशा अपनी कौम के लिए रखना में खड़े होने वाले, हमेशा अपनी कौम के लिए दुआ करने वाले अजीम लीडर। फिर खुदावन की हुजूरी में कि खुदावन एक बार फिर अपनी कौम को माफ कर। तो खुदावन ने मूसा नबी से कहा ठीक है मूसा, तू ऐसा करके एक पीतल का सांप ले और उसको क्या कर,
क्या कर जी? किधर लटका दे? ऊंचे पर, बलि पर लटका दे। जो कोई सांप का डसा हुआ उस पीतल के सांप पर निगाह करेगा, वो क्या होगा? वो बच जाएगा, वो शिफा पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक बात कही, कैसी ममासलत है इस बात में, जरा देखिए। यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 14 आयत। क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? क्या फरमाया यहां पर? जरा सुनिए ध्यान से। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 14 आयत। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, जी, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया गया। कैसी मुमासलत! क्या हुआ अदन में क्या हुआ था? आपको याद है? सांप ने इंसान को डस लिया। सांप ने क्या किया जी? इंसान को डस लिया, और जहर सारी नस्ले इंसानी में मुंतकिल हो गया। इंसान के अंदर बीमारियों को लेकर आया, मौत को लेकर आया, और उस जहर की वजह से ही मौत आई। एक और चौथी आयत से जरा पढ़िएगा। देखो, जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। जी, मुकद्दस याकूब यहाँ पर कहते हैं कि बड़े बड़े जहाज भी छोटी सी पतवार से काबू में आ जाते हैं। बंदा पतवार की मदद से बड़े बड़े जहाजों को जिधर चाहता है मोड़ लेता है। आगे, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा क्या है? उज़ू है। ये जो हमारी जुबान है हमारे मुंह में, इसके बारे में कह रहे हैं। जुबान भी एक छोटा सा क्या है? उज़ू है। उज़ू है जी, और बड़ी शेखी मारती है। और बड़ी शेखी मारती है। बड़ी शेखी की बातें निकलती हैं इसमें से, बड़ी घुमंड की बातें निकलती हैं। वजह क्या है जी? आगे देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। जहन्नम की आग से क्या करती रहती है जी? जलती रहती। क्या चीज? जुबान। आगे, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है। वो एक क्या है जी? बला है। बला है, और जो कभी रुकती ही नहीं। जो कभी रुकती ही नहीं। जहर कातिल से भरी हुई है। किससे भरी हुई है जी? सारे बोलेंगे, किससे भरी हुई है? जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद अपने बाप की हमद करते हैं। एक मिनट, किससे भरी हुई है ये जहर कहां से आया? ये जहर कहां से आया? जिससे जुबान भरी हुई है। ये अदन में डसा है किसी ने, वहां से जहर मुंतकिल हुआ है नस्ल इंसानी के अंदर। अब ये जहर खत्म किस तरह होगा? किस तरह जुबान जहरीली से मीठी हो जाएगी, पुरफजल हो जाएगी। जितने आदम से पैदा हुए उनकी जुबान में जहर है, जिंदगी में जहर है, उनकी जिंदगी में गुनाह है। सिर्फ एक ही है, एक ही हस्ती है जो गुनाह से पाक है, जो जहर से मुबर्रा है। हालेलुया। एक ही हस्ती, एक ही हस्ती। कौन? एक ही हस्ती। कौन? सारे बोलेंगे एक ही हस्ती। कौन? सारे मिलकर बोलेंगे यहोशुआ हा मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, जो गुनाह से पाक, जो मौलूद मुकद्दस, जो उस जहर से मुबर्रा। हालेलुया। नस्ल इंसानी का जहर वही खत्म कर सकता है जो खुद जहर से खाली हो,
जिस तरह पीतल का सांप जहर से खाली था, जो सांप खाली था, जो कोई उस जहर उस सांप पर निगाह करता वो क्या हो जाता? शिफा पा जाता। अब गुनाह वही खत्म कर सकता है जो गुनाह से पाक हो। मुकद्दसा मरियम को कहा गया वो मौलूद मुकद्दस, खुदा ताला का बेटा। मुकद्दस यूसुफ को कहा गया तू उसका नाम यीशु रख, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? नजात देगा। वो गुनाह की गुलामी से छुड़ाएगा। वो उस रिश्ते को जो अदन में टूट गया था खुदा बाप के साथ, उसको बहाल करेगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आदम भी खुदा का बेटा था, लेकिन आप जानते हैं वो गिर गया, इसलिए फिर खुदा का बेटा ही आया। हालेलुया, सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कौन आया जी? हमेशा खुदा का बेटा आया, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा का बेटा आया। जरूरत इस बात की थी कि अब कोई ऐसा आए जो गुनाह से पाक हो, गुनाह से मुबर्रा हो। जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने क्या कहा? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ, नजात दहिंदा। जाओ जाकर नजात मुफ्त लो। ये मुफ्त है। नजात कैसे मिलती है? मुफ्त। फरिश्तों ने कहा जाओ नजात ले लो। आज नजात देना पैदा हुआ। क्या आप सबने नजात ले ली? क्या आप सबने नजात पाई है? खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यह था कि वो अपने लोगों को नजात दे। ये मकसद था। क्या ये मकसद आपने अपनी जिंदगी में पूरा कर लिया? अगर नहीं किया तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का आना आपके लिए बेफायदा हो गया। वो नजात देने आया। अगर अभी भी आपकी जिंदगी में जहर है तो क्या करेगा? उनको बर्फ की माने धो डालेगा, सफेद कर देगा। जितने लोग आते पीतल के सांप पर निगाह करते, उनका जहर खत्म हो जाता। आइए आप भी खुदा के बेटे पर निगाह करें, जिसने सलीब पर हम मेरे और आपके लिए जान ली। वह हमारे सारे गुनाहों को धोने में सच्चा। तो फिर इसका मतलब है आप आए ही नहीं यीशु मसीह के पास। आपने यीशु मसीह पर निगाह ही नहीं की। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को क्या करते रहो जी? तकते रहो। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अभी कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो गए? नारे मारने से, इबादत में जाने से,